हेलो एवरीवन। तो कल हमारी आधी ही बात हो पाई थी, तो हम फर्दर अपना वो शुरू कर देंगे भाई मेरे साथ क्या हुआ था और अभी मैं क्या करूँगी उसके लिए अभी मैं खुद क्लियर नहीं हूँ। तो आई कांट टेल कि अभी मैं क्या करूँगी, बट आई कैन टेल कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो अभी मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था मुझे वो भी याद नहीं है। रुको 2 सेकेंड। आई गेस मैंने ये बता दिया था कि मैंने प्रिपरेशन बहुत सही की थी, एलएन की पेपर वाली चीज़ें मैंने बता दी थी। तो राइट वही चीज़ है कि यार प्रिपरेशन हम सब ने बहुत सही की है और अपनी तरफ से, क्योंकि यार क्या बोलते हैं, आई एम अ ड्रॉपर, ये आप सबको पता है, मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था। तो हाँ एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये अच्छी है, देखो मैं आपको मेरिट भी है डीमेरिट भी है हार्ड पेपर के। देखो मेरिट ये है कि जो बच्चा मतलब जैसे नया नया तैयार करता है तो वो क्या करता है कि यार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, और हम क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी फोकस नहीं करते हैं, हम एनसीईआरटी के साथ साथ सर के नोट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं। तो हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ना 10 चीज़ें बैठ जाती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और एट द एंड कि यार 1 महीना बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। 1 महीना मतलब बहुत कम ही टाइम है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास कि हम सब कुछ रिवाइज करवा रहे हैं। अब मैंने क्या कर रखा था कि मैंने नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग से, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा ये था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई डिलीटेड एवरी नोट्स जो मेरे पास थे, मैंने सब कुछ पार्ट दिया था जो मेरे पास था। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। जो मैंने एक तो मैंने कुछ लिखा नहीं था ज़्यादा, जो मैंने लिखा था वो भी मैंने बांट दिया था जो मेरे पास था वो भी मैंने वो कर दिया था कि मतलब अब कुछ है ही नहीं मेरे पास, बचा ही नहीं था, जो था वो भी चला गया था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि यार इस साल ना नोट्स बना के देखती हूँ, पूरा अच्छी तरह से नोट्स बनाती हूँ। पहले इतना अच्छी तरह से नोट्स नहीं बनाती थी मैं अपने आप को, ऐसा मतलब पहले भी बताया मैंने आपको, मैं अपने आप को ऐसा समझती थी यार मुझे समझ आ रही है ये चीज़। क्योंकि 10th और 12th क्लास तक भी मैं बात करूँ तो 10th क्लास तक भी मेरा ये था कि क्लास में मेरे को समझना है, जो मुझे समझ आ रहा है उसको पूरा अच्छी तरह से समझना है। और समझने के बाद लिटरली मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं घर आके सिर्फ अपना होमवर्क रिटर्न वाला करती थी, खेलती थी, कुछ भी नहीं पढ़ती थी। स्टिल आई यूज टू स्कोर फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक या थर्ड रैंक इन माई क्लास। तो मुझे ऐसा बचपन से ही कॉन्फिडेंस था कि यार मुझे समझ आना चाहिए, अगर मुझे समझ आ गया ना तो मुझे वो परमानेंट याद रहेगा। अब ये चीज़ मैं 10th और 12th तक कर सकती थी, क्योंकि 12th में पता है क्या आता था मेरे टाइम पे, क्योंकि कोरोना था तो मेरे टाइम पे क्या था कि 2 टाइम पे मतलब हमारी किस्मत, मेरी किस्मत, हमारे बैच वाली किस्मत बहुत पहले से ख़राब चलती आ रही है। तो हमारे जो 10th के एग्ज़ाम हुए थे वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ। मतलब मेरा लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके नेक्स्ट डे कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया था। उसके बाद मतलब मैंने पेपर दिए। उसके बाद 12th का लॉकडाउन, 11th में उस टाइम पे लॉकडाउन खुला जब मेरे पेपर होने वाले थे। तो हम 11th में भी पेपर दे के आए हैं स्कूल के अंदर जाके। उसके बाद 12th में हमारे क्या हुआ कि हमारे 2 सेम्स थे, मतलब एक सेम 1 था और एक सेम 2 था। सेम 1 में सिर्फ MCQ आएंगे और सेम 2 के अंदर हमारे पास आएगा सिर्फ रिटन वाली चीज़ें और थोड़ा बहुत MCQ भी आएगा। तो क्या था कि सेम 1 में क्योंकि लिमिटेड पार्ट था, क्योंकि सेम 1 में आधा सिलेबस था, सेम 2 में आधा सिलेबस था। अब उसमें मेरी वो चीज़ें ट्रिक जो थी वो बिल्कुल सही चल रही थी कि मुझे समझ आना चाहिए और मैं कर दूँगी। तो मुझे समझ आया और मैं कर रही थी अच्छी तरह से। NCERT एक बार देखती थी, हाँ ठीक है, और जो सर के नोट्स थे उसकी PDF पड़ी हुई थी, सर के नोट्स एक बार देखे, ठीक है भाई याद है। उसमें भी मेरी अपने स्कूल में सेकंड थी या मैं अपनी क्लास में फर्स्ट थी। अपनी पूरी 11th में, क्योंकि मैं नॉर्मल बैच में थी, मैं कोई उस बैच में नहीं थी कि भाई यार वो वाला जो एक नीट वाले बच्चों का बैच होता था ना, वो मैं उसमें नहीं थी, मैं नॉर्मल बैच में थी। तो मैं खुद की क्लास में मैं फर्स्ट थी और उनको जो नीट वाले बच्चे थे उनके हिसाब से मैं सेकंड पोजीशन पे थी। दोनों मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों को मिला के भी, और सिर्फ मेडिकल को मिलाऊँ तब भी मैं सेकंड थी। तो अगर मैं दोनों बैचेस को मिलाती हूँ, नीट वाले और उन वाले, और अपनी क्लास में मैं फर्स्ट थी। तो मुझे ये था यार मैं मतलब बड़ी सही चल रही है यार, मैं तो मतलब उस बैच में भी नहीं हूँ फिर भी आई एम स्कोरिंग सेकेंड, उन बच्चों से आ गई हूँ। तो मैं खुश थी। बट मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा इशू जो मेरे साथ है, मेरे साथ क्या, मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ हो सकता है ये चीज़, मेरे साथ ये इशू है कि अगर मैं घबरा गई
तो मेरे हाथ खड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि अब मुझे करना ही नहीं है। मुझे पता है मैं पेपर पलट रही हूँ, मुझे पता है ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, बट मेरा ऐसा है कि अब मैं करूँगी ही नहीं। मतलब अजीब ही बीमारी है मुझे, ये मैंने आज तक कभी किसी की सुनी नहीं, मैंने अपने अंदर ही देखी है। ऐसा मतलब पेपर पलट रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये अब मेरा पेपर करने का मन ही नहीं है। तुम सोच रहे हो पेपर के बीच में बैठ के मेरा ये है कि मेरा पेपर करने का मन ही नहीं है। ये नहीं, मतलब पूरे साल पढ़ी हूँ मैं और पेपर के बीच में मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे को पेपर ही नहीं करना। वाह, ये चीज़ मैंने अपने अंदर देखी, पता नहीं क्या क्या ही था। और मैं भगवान से प्रे करके गई थी, भगवान जी ऐसा कुछ मत कराना कि पेपर के बीच में मैं ऐसे सोचूं कि मुझे अब पेपर ही नहीं करना आगे। उसके बाद मैंने ये चीज़ें होती थी, उसके बाद मैंने ये थोड़ा कम करने की कोशिश की कि यार इसे कम करिए तो पागल वाली हरकत है, क्योंकि इसमें तो यार कुछ है नहीं कि तुम मेहनत कर रहे हो और तुम एंड टाइम पे ऐसे सोच रहे हो कि कुछ नहीं करना है, फिर ये तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। तो ये मैंने बहुत कम करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे मतलब हाथ कांपने लग जाते हैं। तुम सोचोगे नहीं, नीट के पेपर में मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे। इस वाले नीट के पेपर में लास्ट का टाइम बचा हुआ था और मेरा फिजिक्स का पेपर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छूटा हुआ था। टीचर भी बेचारी मेरे पे दया कर रही थी, मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे, इतनी ज़ोर से हाथ काँप रहे थे, सोच रहे हो तुम। तो उससे भी मैं वो था। अब मैं आती हूँ अपने नीट वाले दिन पे, पहले मैं अपनी पूरी बैक स्टोरी बताती हूँ। तो क्या था कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी, नोट्स वापस मैंने सारे बनाए थे। उसके बाद मैंने सारे PYQs किए थे, पुराने वाले भी, जो मुझे नहीं आते थे उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स ले के रखे हुए हैं। उसकी एक PDF बना रखी थी। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अभी मैं टैब में बना रही हूँ, तो मेरे पापा ने मेरे को नया टैब दिया था, लैपटॉप मेरा ख़राब हो चुका था, तो नए टैब में मैंने पूरा ऐसा एक PDF बना के अलग से कि भाई इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं और ये मुझे एंड टाइम पर रिवाइज़ करनी है। ठीक है, बहुत सही चल रहा है। उसके बाद पूरे साल मैंने मेहनत की, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा ऐसा कोई मूवीज़ वगैरह का था नहीं, फ्रेंड्स मेरे इतने हैं नहीं, और फंक्शंस होते हैं परिवार में तो फंक्शन में स्किप कर देती थी बहुत। मतलब जैसे ऐसा होता था ना कि यार 1 घंटे 2 घंटे का है तो चली गई, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप कर देती थी कि तबीयत ख़राब है नहीं जाना, ऐसा था। तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि भाई यार मुझे जाना है या फिर वो सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें करती थी मैं। अब एंड टाइम देखो, अब मेरे पास सारी चीज़ें स्टॉक में है, मेरा सिलेबस बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। अब मेरे अंदर आ चुका है बेफालतू का ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरा सिलेबस तो हो चुका है, मुझे क्यों टेंशन लेनी है, मैं तो कर सकती हूँ ऐसा। अब सिलेबस ख़त्म होने के बाद, सिलेबस जब तक ख़त्म नहीं हुआ था तब तक मेरा ये था कि सिलेबस कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ। अब मेरा फ़ेब से क्या शुरू हुआ, कर रही हूँ, डेली पढ़ रही हूँ, डेली 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, भाई इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ा जाता था, 8 से 10 घंटे पढ़ती थी डेली, 8 से 10 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ। तुम सोच रहे हो डेली पढ़ रही हूँ फिर भी लग रहा है कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। और फिर 1 महीना लास्ट का ऐसे था कि यार अब मैंने सोच रखा था कि भाई वो तो रिवाइज़ करना है, लास्ट में रिवाइज़ कर लूँगी। अब मेरी तुम बुद्धि देखना, अब मैंने सोचा कि 15 दिन मैं NCERT करूँगी और 15 दिन जो मैंने रखा हुआ है ना उसको करूँगी। अब 15 दिन में ना वो NCERT हुई और जो 15 दिन थे उसमें ना वो मेरा जो रखा हुआ था वो हुआ। तो आई डिसाइडेड कि 15 दिन में जितनी NCERT हुई है ओके डन, अब NCERT को छोड़ो। 15 दिन नेक्स्ट डे अब सिर्फ मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगी, थ्योरी सारी, और कुछ रिवाइज़ नहीं करूँगी। ठीक है, अब थ्योरी रिवाइज़ होगी, सारे फॉर्मूलेज मुझे याद आ गए थे, मतलब हाँ ऑब्वियसली याद थे क्योंकि पहले मैंने बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। अब मैं पेपर से 1 दिन पहले पागलों की तरह घबरा गई, पता नहीं क्यों ही घबराई, बायो से डर लगने लग गया था। 1 दिन पहले बायो से डर रही थी मैं, मेरे हाथ काँप रहे थे और मम्मी मेरे को, मैं हनुमान चालीसा सुन रही थी क्योंकि यार मेरा ऐसा था कि मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे ऐसे वो किया। पहले मुझे पता नहीं था यार हनुमान चालीसा आपको सच में इतना काम करता है, अगर आप मतलब नहीं हो इसके यूज़ टू, तो आई सजेस्ट यू कि तुम हनुमान चालीसा सुनो। आई बिलीव इन कान्हा जी बहुत ज़्यादा, तो कान्हा जी की बातें सुन लो, हनुमान चालीसा सुन लो। गॉड जो है ना वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, आपको हर बुरी चीज़ से दूर रखेंगे, हर मतलब जो ख़राब चीज़ें हैं उनसे दूर रखेंगे। इफ़ यू बिलीव इन गॉड तो तुम्हारा खुद से ऐसे मन करेगा यार गलत चीज़ें नहीं करनी है, नहीं सुननी है, और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ से चले जाओ। तो आई
आई रियली सजेस्ट एवरीवन जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, वैसे तो अभी मेरे साथ इतने लोग हैं नहीं, फिर भी अगर 8 लोग जो भी लोग हैं अगर सुनते हो तो आई रियली सजेस्ट कि बिलीव इन गॉड। वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, वो बेस्ट है। जो चीज़ें तुम मतलब मम्मी से भी डरते हो ना कि यार मेरा इतना नहीं हुआ, अभी इतना नहीं हुआ, अगर मम्मी को बोलूँगी कि यार मम्मी इतना नहीं, क्योंकि मम्मी भी घबरा जाती है, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी घबराएंगे, पर अगर तुम भगवान के साथ शेयर करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग से वो वर्डन भी चला जाएगा कि हाँ मैंने भगवान के साथ शेयर कर दिया, वो संभाल लेंगे। तो तुम्हारे पास रहेगा कि हाँ यार मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे भगवान बैठे हुए हैं, वो कर लेंगे। तुम्हारे दिमाग में फालतू का स्ट्रेस नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली बिलीव इन गॉड। और एंड टाइम पे आई स्टार्टेड लिसनिंग हनुमान चालीसा, तो वो और भी सही करता था। पेपर से पहले भी मैं हनुमान चालीसा सुनते हुए जा रही थी। और एक वो मूवी का सॉन्ग है ना, नमो नमो शंकरा वाला, वो वाला मैंने सॉन्ग सुनते हुए जा रही थी। तो ये चीज़ें सुन रही थी मैं, और मैंने इवोल्यूशन की डायग्राम्स देखे थे, और डायग्राम्स देखते हुए जा रही थी जिस दिन पेपर था। तो पेपर से पहले वाली चीज़ ये थी, पेपर वाला दिन आ चुका है। पेपर वाले दिन मैं सुबह मतलब नींद पहले खुल गई थी, फिर भी मैं उठी नहीं, क्योंकि मेरे माइग्रेन का इशू है। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे माइग्रेन शुरू जाता है, और अगर मैंने दवाई ली तो मुझे नींद आएगी ज़्यादा। तो पेपर में मैं नींद चाहती नहीं थी, और मैं चाहती नहीं थी कि मेरे सर में दर्द हो, तो मेरी नींद खुल रही थी, फिर भी मैं लेटी हुई थी कि वापस नींद आ जाए। तो मैं बीच बीच में से उठ रही थी, फिर सो रही थी, फिर उठ रही थी, फिर सो रही थी। पर मैं मतलब ऐसे उठ के बैठी नहीं कि यार नहीं अब नींद पूरी होगी, अब पढ़ो, ऐसा नहीं किया मैंने। मैं सोती ही रही कि 10 बजे तक तो मुझे सोना ही है, ऐसा था मेरा। फिर भी मैं 8 बजे के आसपास कुछ उठ गई थी, 8-9 बजे के आसपास कुछ उठ गई थी मैं, कि हाँ ठीक है अब सही हूँ मैं। उसके बाद मैंने खाना वाना नहाने के बाद मतलब थोड़ा ब्रेन रिवाइज़ किया था मैंने, और फिर नहाने के बाद मैंने थोड़े डायग्राम रिवाइज़ किए थे, और फिर गाड़ी में थोड़ा डायग्राम देखा था। उसके बाद हनुमान चालीसा सुना था, और वो मैंने आपको बताया ना मैंने वो सॉन्ग सुने थे। उसके बाद मैं सेंटर पे पहुंच गई। उसके बाद सेंटर पे पहुंचने के बाद मुझे याद आया सॉल्ट एनालिसिस का केटाइन वाली चीज़, तो फिर मैंने केटाइन वाला देखा। उसका एक क्वेश्चन भी आया है अभी नीट में। टच भगवान की रहम है कि उन्होंने मुझे लास्ट टाइम पे वो चीज़ें दिखवा दी, तो मैंने वो रिवाइज़ कर लिया एक बार। उसके बाद ये था, सेंटर में मैं घुस गई। सेंटर में मैं बहुत शांत थी, ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर आया पेपर, सीधा मैं बायो पे गई। तो माइंडसेट तो ये था मेरा कि यार बायो में तो सारे क्वेश्चन होने चाहिए, बायो में कैसे छूट सकता है मेरा पेपर। तो मैंने किया, फिर भी मैंने किया। मेरे पापा ने बोला था बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, जो एक बार में नहीं हो रहा उसको छोड़ दे, जो एक बार में नहीं हो रहा उसको छोड़ दे। तो आई डिसाइडेड कि पापा वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जो नहीं हो रहा छोड़ दो, जो नहीं हो रहा छोड़ दो। करते हुए मैं गई। टाइम निकल गया बहुत, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट क्या ही करूँ, टाइम निकला। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टाइम निकल चुका है। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो गो टू केमिस्ट्री में मेरा हुआ, इतना टाइम निकला, पर जितना डिसाइडेड था उतना ही गया, उससे ज़्यादा टचवुड नहीं हुआ। अब भाई बीच में उनकी अलग फॉर्मेलिटी कि तुम अपने अंगूठे लगाओ, फ़ोटो चिपकाओ, वो कराओ, उनका भाई अलग दिमाग ख़राब करवा देते हैं वो। चलो हमारी टीचर्स थोड़ी सही थी, हमारी जो साइड वाली रो थी ना उसके सर तो ऐसे थे, बेटा पेपर पे ऐसे नहीं करोगे, पेपर पे ऐसे नहीं लिखोगे, तुम दिखाओ ऐसे कर। हमारी मैम ने ऐसा कुछ तो नहीं किया टचवुड, पर वो सर साइड में ही थी तो डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि एक ही रूम में 2 रोज बना रखी थी कि एक को गाइड करने वाले एक सर है और एक को गाइड करने वाली एक मैम है। तो हमारी तरफ आई थी मैम और दूसरी तरफ आए थे सर, तो उनकी आवाज़ तो हमारी तरफ भी आ रही थी, तो डिस्टर्बेंस। तो आई डिसाइडेड यार प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं तो ऐसे कर रही थी यार प्लीज़ चुप हो जाओ प्लीज़, क्योंकि यार वी वांट कंसंट्रेशन। अगर एक भी चीज़ आगे पीछे हुई ना तो हमारा एक ऑप्शन गलत हो सकता है पूरा, और एक ऑप्शन मतलब नेगेटिव 5 मार्क्स कटेंगे हमारे, पता है आप लोगों को। अब मैं क्या बोलूँ किसी को, अब वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, सब बस किए जा रहे हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि सिमरन चल अब ये करना है, अब जो हो रहा है ठीक है, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। मैं तो देख भी नहीं रही थी, और वो सर पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब खुद की रो को तो कर ही रहे हैं, हमारी रो को पॉइंट आउट करके बेटा देखो मेरी तरफ देख के और ऐसा करो। अरे क्यों देखें, हमें जब पता है कि ऐसा करना है, हम टाइम पास करें आपकी बात सुन के। तो मेरे को तो गुस्सा आ रहा था, बट आई डिसाइड कि यार छोड़ यार, 3 घंटे की बात है, क्यों फालतू में अपना दिमाग ख़राब करना, अपना काम कर।
बीच बीच में मेरी हरियाणवी निकल जाए तो वो देगा आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो बीच बीच में निकल जाती है थोड़ी कि थोड़ी एक तो याद आओ, ऊपर से हरियाणा वाला, तो थोड़ा खून ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा उसका वो है। और फिर क्या बोलते हैं, ये था सेंटर का। उसके बाद पेपर वही कर रही थी केमिस्ट्री में, फिर फिज़िक्स ने ऐसा दिमाग घुमाया तो वो तो फिर घूम ही गया मेरा। फिर मैंने तुक्के किए थोड़े बहुत, और वो तुक्के मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैंने पेपर चेक ही नहीं किया है खुद, मैं चेक करना भी नहीं चाहती, और अभी ना मैं मार्क्स वो करना चाहती हूँ, क्योंकि यार ना किसी को पता है क्या रैंक होगी, ना किसी को पता है क्या कट ऑफ होगी। सब तुक्केबाजी कर रहे हैं, सब सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो उस सट्टे में हम भी भाग ले सकते हैं। अब मैं बोल दूँ भाई 480 कट ऑफ जाएगी, तो जाएगी थोड़ी ना, कुछ भी जा सकती है, क्या पता 460 चली जाए और क्या पता 500 चली जाए, मुझे क्या पता। सब अपना ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं, पिछली बार भी मारे थे, पिछली बार भी हम तो खुश हो रहे थे नहीं सिलेक्शन हो जाएगा अब फिर जब रिजल्ट आया तब हो गया ना दिमाग ख़राब। इसलिए मैं पहले ही चाह रही हूँ कि मैं इन सब पंगों में पढ़ूँ ही ना, देखूँ ही ना, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैंने इन सब चीज़ों में घुसना ही नहीं है कि क्या कट ऑफ जानी है क्या नहीं जानी है, छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया। मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी, जो हो गया वो हो गया। तो नीट का तो मैं ये बता चुकी हूँ, अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना फ्यूचर का बताऊंगी कि यार मैंने करना क्या है। और एक मैंने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि मैं नीट की बच्ची हूँ तो मुझे इतना तो पता है यार, जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं, इफ़ दे वांट, वापस बोल रही हूँ, इफ़ दे वांट, अगर वो चाहते हैं कि मैं कुछ उनकी हेल्प कर सकूँ बायो में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो आई कैन, मतलब मैं सही से पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पढ़ाई खुद करते करते पता चल गया है। एंड जितना मैंने प्रैक्टिस की है, तो आई यूज़ टू स्कोर, एक मैंने इंस्टीट्यूट का वो दे रखा था, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट या सेकंड ही आती थी, तो मुझे इतना पता है कि यार पेपर कैसा होता है। अब मैंने वहाँ पे जो नीट के पेपर में जो कांड किए हैं वो तो वो नहीं है, बट जो मैं अपने नॉर्मल टेस्ट में करती थी उसमें आई यूज़ टू स्कोर फर्स्ट और सेकंड रैंक। बट अभी नीट का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, तो उससे मेरे को बिल्कुल जज मत करना कि यार इसका फर्स्ट सेकंड आता था तो इसका तो 550 प्लस है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले बता रही हूँ। कोई कमेंट में ऐसे नहीं करेगी इसका तो 550 प्लस ही आएगा जब इसका फर्स्ट और सेकंड आता था, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा अगर फर्स्ट और सेकंड आता था तो मेरा 550 प्लस ही आएगा, ठीक है भाई। वहाँ किस्मत चलती है, लक चलता है, वो दिन मैटर करता है। आपकी नॉलेज जो वो स्टेटमेंट है ना, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर डिसाइड कर सकता है बट कैन नॉट डिसाइड योर नॉलेज। आपकी नॉलेज को जज नहीं कर सकता वो एक पेपर। तो वही बोल रही हूँ मैं कि अगर कोई चाहता है तो मैं अपना कर सकती हूँ बीएससी नर्सिंग वाला। तो इफ़ यू वांट कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।